नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ये परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन को देखिए, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अवतल। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो डिस्कस कर लेते हैं और किन किन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें न्यूनतम होता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? ऑप्शन को देखिए, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, निर्वात में कितना होता है? याद रखिएगा, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में, इसको याद रखिएगा। और सबसे कम होता है कांच में, इसको भी याद रखिएगा। जल में कितना होता है? जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जल में होता है। जल में कितना होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है जल में। इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है और निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वायु से ज्यादा होता है निर्वात में, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन को देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन को देखिए, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला को याद करिएगा, CH3COOH, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन को देखिए, 1 2 3 4। इसका सही आंसर, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। और पक्षियों में भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ देखने को मिलता है पक्षियों में भी। 3 मेंढक में देखने को मिलता है, 3 कोष्ठ मेंढक में देखने को मिलता है और 2 कोष्ठ मछलियों में देखने को मिलता है। इनको नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठ देखने को मिलता है हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन को देखिए, 1 2 3 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इन 2 नियम को नोट कर लीजिएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं,
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन को देखिए, आइरिस, पुतली, कॉर्निया, परितारिका। इसका सही आंसर है आइरिस। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर आइरिस है, अर्थात कलर पार्ट ऑफ आई, जो कलर पार्ट होता है आंख का वही होता है आइरिस। तो आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब कॉर्निया को याद रखिएगा, नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और पुतली क्या होता है? आंख में जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है पुतली, याद रखिएगा। पुतली का क्या काम है? याद रखिएगा, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है पुतली, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। आइरिस अर्थात आंख के रंगीन भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? इसके ऑप्शन को देखिए, मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फथेलिन, लिटमस, मिथाइल रेड। इसका सही आंसर है लिटमस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर है लिटमस। तो लिटमस इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, लिटमस जो एसिड होता है, एसिड जो अम्ल होता है, ये नीला लिटमस को लाल कर देता है, इसको याद रखिएगा। ये जो एसिड होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसको याद रखिएगा। और निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? इसका सही आंसर है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार की पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार की पोषण होता है? याद रखिएगा। ऑप्शन को देखिए, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण प्राणी, प्राणी संभोजी पोषण। अमीबा में किस प्रकार की पोषण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्राणी संभोजी पोषण। इसका सही आंसर है प्राणी संभोजी पोषण, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसको भी याद रखिएगा, अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा। और पोषण होता है प्राणी संभोजी पोषण अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन को देखिए, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसका सही आंसर है टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन होता है, याद रखिएगा टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचक है, ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा। लाइपेज जो वसा होता है उसका पाचन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन को देखिए, जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, रंध्र। इसका सही आंसर है जाइलम। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है, याद रखिएगा जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थ का संवहन करता है पौधों में, याद रखिएगा। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थ का संवहन करता है पौधों में, फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और याद रखिएगा, जो पत्तियों का रंग जो होता है हरा, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखिएगा। ग्रीन पिगमेंट देता है क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन को देखिए, मीटर, सेंटीमीटर, डायप्टर, मिलीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी डायप्टर इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है।
डी से इसको सूचित किया जाता है, याद रखिएगा डी से। याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस अर्थात पी बराबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है, 1/f होता है। f अर्थात फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो f होता है। तो p बराबर 1/f, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। ऑप्शन को देखिए NaOH, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसका सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O इसका सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, याद रखिएगा विरंजक चूर्ण होता है। और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। ध्यान से देखिएगा, दो अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, दो अभिकारक के माध्यम से एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है अर्थात संयोजन अभिक्रिया है। याद रखिएगा इसका सही आंसर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, याद रखिएगा दो या दो से अधिक अभिकारक अर्थात ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करना, उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। यहां पर देखिए दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं अर्थात इसका सही आंसर है संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। ऑप्शन को देखिए आम, पपीता, सरसों, गुड़हल। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है, आम, पपीता, सरसों, गुड़हल। इसका सही आंसर है पपीता। पपीता जो होता है वो एक लिंगी पौधा होता है और सरसों उभय लिंगी होता है, याद रखिएगा। इसको भी याद रखिएगा, सरसों जो होता है वो उभय लिंगी होता है, सरसों जो होता है वो उभय लिंगी होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो इसका सही आंसर पपीता। पपीता एक लिंगी पौधा होता है, याद रखिएगा। और सरसों उभयलिंगी होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय अर्थात जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, जो अक्षय होता है, याद रखिएगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय सौर ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण सौर ऊर्जा। नोट कर लीजिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोल एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो समाप्य है अर्थात कभी भी समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यदि एफ का मान, एफ अर्थात फोकस दूरी, याद रखिएगा, यदि एफ का मान, एफ अर्थात फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तब आर का मान क्या होगा। आर अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है R/2। R/2 होता है अर्थात फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो फोकस दूरी आपको ज्ञात होगा। तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। एफ बराबर 16 दिया गया है, तो आर का हमें मान निकालना है। तो आर का मान बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इसका सही आंसर 32 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, ऑप्शन को देखिए 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा
25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर नहीं होगा, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, और अगर दूर बिंदु होता तो अनंत होता, इसका सही आंसर। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होगा और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? वसा के पाचन के लिए ऑप्शन को देखिए, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज, याद रखना। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी है, याद रखना। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है पेप्सिन। टाइलिन लार, ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, याद रखना। टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है, एक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? धातु, मेटल, याद रखना। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। इसका सही आंसर है धातु का क्षारीय होता है, याद रखना। क्षारीय अर्थात बेसिक नेचर का होता है, याद रखना। बेसिक नेचर का होता है, याद रखना। अम्लीय ये नॉन मेटल का होता है, याद रखना। अम्लीय जो होता है ये अधातु का होता है, उसका प्रकृति अम्लीय होता है, अधातु का। और क्षारीय होता है धातु का ऑक्साइड, याद रखना। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होता है अम्लीय। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? कौन सा आयन प्रदान करता है? याद रखना, H+, OH-, Cl या H3O+। ये देखिए, ये धनायन है, ये ऋणायन है, तो इसका सही आंसर है OH, ऋणायन अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन, याद रखना। हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है अर्थात OH, ऋणायन, याद रखना। ऋणायन याद रखिएगा, क्षार को जल में विलयन करने से हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है, और याद रखना अम्ल को अगर जल में विलय किया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन H+ मिलेगा। ये अम्ल के लिए है, ये अम्ल, याद रखना। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, और क्षारक जल में घुलकर OH, ऋणायन देता है, इसको याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।